फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बात करने वाले हैं जो कि हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में आम होता है और इसको हम इतना सीरियस नहीं लेते हैं, पर ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बहुत सारी इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि सबसे पहले देख तो हमारा बिज़ी वर्किंग शेड्यूल होता है और उसमें भी ऐसे सारे प्रॉब्लम्स बीच में आ जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक के बात करने वाले वो एक ट्रैप कह सकते हो, एक स्कैम कह सकते हो, जो कि हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में होता है। तो अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हो तो आपको लगता है कि भाई इसमें क्या होगा, तो ये आगे चल के हमको और नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे और ये आज का वीडियो जो है सिर्फ मेरे खुद के अनुभव के ऊपर है और ये फैक्ट है और ये सारी चीज़ें मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर करूँगा कि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। और आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान जो होता है उसके लिए 100 रुपये की वैल्यू, जो 100 रुपया होता है उसकी भी वैल्यू बहुत होती है। और ऐसी छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं वो हमारे साथ फ्रॉड करके, स्कैम करके किए जाते हैं और हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर ऐसे करके उनका धंधा चलता रहता है जो ये लोग करते हैं। तो हमें इसी से ही सावधान रहना है और हमें अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना और सेफ़ रखना है। और सबसे पहले तो अलर्ट रहना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके सामने आपको फाइट बैक करना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में हमारे साथ होती है, जिसको हम इग्नोर करते हैं या इतना सीरियस नहीं लेते हैं और ऐसा आगे आगे चल के ऐसा होता रहता है। तो 2 इंसिडेंट मेरे ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से लोग चीटिंग करते हैं और हम हमारे जैसे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका फ़ायदा निकाल लेते हैं। और हम कंप्लेन करने जाते हैं या कुछ आगे प्रोसेस करते हैं तो हमको कोई भी रिप्लाई कहीं से नहीं मिलता है और हमारी बिजी शेड्यूल लाइफ की वजह से आखिर में उसको छोड़ देते हैं और हमारा जो बिजी शेड्यूल है उसी का ही फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं। तो उसी के ऊपर आज के बारे में हम बात करेंगे। तो सीरियसली पूरा वीडियो पूरा देखना, आपको जानकारी मिलेगी तो आप अपने आप को उस चीज़ से बचा सकते हो। मैंने क्या क्या प्रोसेस किया वो भी मैं बताऊंगा और किस तरह से आसानी से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और रिफ़ंड लेने में कितना टाइम लगता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जितने भी एविडेंस मेरे पास है वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर करता जाऊँगा। तो अगर आपको कहीं पे पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप वो डिटेल देख सकते हो कि जो भी मेरे पास जेन्युइन केसेस है वही मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ चैनल से जुड़े रहे हो। मैं हफ्ते में एक बार वीडियो डालता हूँ, फिर भी आप लोग उसको देखते हो और चैनल से कनेक्टेड हो। तो हमारा एक्चुअली पर्पज़ ट्रैवलिंग का है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बिज़ी शेड्यूल में और जॉब की वजह से ये सब फ्रीक्वेंट करना मुश्किल है। तो एक आध साल में जब भी टाइम मिलता है हम कोई ऐसी ट्रिप करते हैं जो हमारे लिए, यानी मेरे लिए जो चैलेंजिंग है और मज़ेदार होता है। तो ऐसी ट्रिप हम करेंगे, भले साल में एक बार हो लेकिन मज़ेदार होगा वो। तो हम बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैशबैक के बारे में, जिसको आप स्कैम कह सकते हो। अभी यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जैसे कोई भी चीज़ आपने मंगवाई तो उसके प्राइस के हिसाब से आपको सेलर एक कूपन कोड भेजेगा कि भाई अगर आप हमारा 5 स्टार रेटिंग देते हो और रिव्यू अच्छा लिखते हो तो हम आपको ये कैशबैक देंगे। तो आपको आपका जो रिव्यू है उसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे साथ शेयर करना है ये व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो हर जगह पे ऐसा नहीं होता है कि हर बार स्कैम होता है, लेकिन कुछ जगह पे ये चीज़ हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा जो मैं करता हूँ कि मुझे सच में जो जेन्युइन लगती है उसी को ही मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूँ और उसी के लिए मैं कैशबैक के लिए अप्लाई करता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि घटिया प्रोडक्ट है और अगर मुझे वो कहता है कि मैं आपको कैशबैक दूंगा, आप रिव्यू शेयर करें 5 स्टार रेटिंग के साथ, वहाँ पे मैं नहीं करता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक टीवी मंगवाया था जिसमें उसका जो टैग लिखा था कि ये टाइम में आपको सर्विस मिलेगा, वो सर्विस मुझे मिला नहीं और मैंने कई बार कंप्लेन मैसेजेस किए और फ्लिपकार्ट से वो रीशेड्यूल होता ही रहता था। तो मतलब प्रॉपरली कोई सही जवाब नहीं दे रहा था। लास्ट में एक बंदा आया, वो रिपेयर करके गया
तो उसमें भी मुझे फ्लिपकार्ट ने और उसी कंपनी के कस्टमर केयर ने बोला था कि आपको टीवी का जो रिमोट है मेन टीवी का वो आपको देके जाएंगे। तो उसने दिया नहीं, कि बोले अगर आप सेटिंग कुछ इधर उधर करोगे तो फिर हमको आना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा आया था दिल्ली से, उसका मेन सर्विस सेंटर हेड ऑफिस वहाँ पे है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करके बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को कैसे बचा के रखना ये सारी चीज़ों से। तो फिर लास्ट में वो सर्विस तो हो गया, उसके बाद उसी कंपनी के कस्टमर केयर से मुझे कॉल आया कि आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके 5 स्टार रेटिंग दें और अच्छा रिव्यू लिखे तो आपकी जो 6 महीने की वारंटी है हम उसको 1 साल की कर देंगे। यानी अगर 1 साल में कुछ भी अगर आपके टीवी में होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको उसको सर्विस करके देंगे, या तो रिप्लेस होगा तो रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने कहा कि मैंने जो रिव्यू डाला है सिंगल स्टार, और मैंने जो लिखा है कि आपका प्रोडक्ट घटिया, आपकी सर्विस भी घटिया है, और साथ में फ्लिपकार्ट भी घटिया है कि जो कस्टमर को फेक कमिटमेंट दे रही है, और आपके कस्टमर केयर से भी फेक कमिटमेंट किया जाता है कस्टमर को कि हम इतने टाइम में सर्विस देंगे, तो वो सारे कमिटमेंट फेक है। तो मैं वो रिव्यू वही रखूँगा सिंगल स्टार वाला, और उसमें भी मैंने उसको बहुत सारी गालियाँ लिखी है कि भाई आपकी प्रोडक्ट घटिया है, आपकी सर्विस भी घटिया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं हो रहा है। तो मैंने उसमें उसकी लालच में है कि मैंने अच्छा रिव्यू नहीं दिया, और साथ ही मैंने फ्लिपकार्ट से लॉग आउट करके वो एप्लीकेशन भी डिलीट कर दिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट में पहले भी मेरे साथ एक बार फ्रॉड हुआ था। उसकी पूरी डिटेल मैंने दी थी, लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, और फ्लिपकार्ट की साइट पे कस्टमर का डेटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि मेरी सारी डिटेल जो स्कैमर होते उसके पास चली गई थी। उसने मेरा ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर आईडी, मेरा फ़ोन नंबर सब उसके पास आ गया था। तो अगर मुझे पता था कि इस तरह के फ्रॉड होते हैं तो मैंने उसको जो स्कैम करना चाहते थे उसके पास मैंने उतना शेयर नहीं किया। फिर लास्ट में वो लोग गाली गलौज पे आ गए थे, मुझे बहुत कुछ ऐसा बोलने लगे थे, पर मैंने उसको इग्नोर किया। तो तब मुझे पता चला कि भाई ये लोग कस्टमर को लेके इतना सीरियस नहीं है, उनको सिर्फ धंधे से मतलब है। तो मैंने उसमें से लॉग आउट करके अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, एप्लीकेशन को भी निकाल दिया, और उस बात को करीबन आज 2 साल हो गए, मैंने उसके ऊपर से एक भी ऑर्डर उसके बाद नहीं मंगवाया था। ये लोग इस तरह से कस्टमर को उल्लू बनाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं अमेज़ॉन की, क्योंकि अमेज़ॉन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, तो उसमें आज तक कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, चाहे कैशबैक हो या प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी हो या रिप्लेसमेंट हो, सब कुछ अच्छे से चलता है। लेकिन कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो अच्छा रिव्यू डलवा देते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए कैशबैक का लालच देकर, और एक्चुअली में वो लोग देते नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था सोप डिस्पेंसर, जिसका फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसमें मुझे जो नंबर दिया था वो नंबर सही था, उसमें 30 रुपीज़ कैशबैक का ऑफ़र था। तो उसने कहा था कि आप मुझे 5 स्टार दीजिए और अच्छा रिव्यू लिखिए। तो प्रोडक्ट अच्छा था, इसके लिए मैंने वो रिव्यू लिखा और उसको मैंने व्हाट्सअप भी किया, पर आज की तारीख में उसका कोई भी अमाउंट मुझे कैशबैक मिला नहीं है। उन्होंने कहा था कि आपको पेटीएम चाहिए तो पेटीएम, आज तक उन्होंने दिया नहीं है। दूसरा एक मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से ही, जिसमें मैंने डिजिटल माउस और पैड मंगवाया था, और सच में वो चीज़ अच्छा था, तो मैंने उसका 5 स्टार रेटिंग दिया। उसमें भी मुझे कूपन मिला था कि आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है स्क्रीनशॉट लेके। तो वो नंबर जो है एक्चुअली अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप किया तो उसमें नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने वो नंबर चेक किया ट्रू कॉलर में, तो ऐसा नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट ऐसा आ गया मैसेज कि अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कॉल भी किया तो कॉल भी नहीं गया कि दिस नंबर इज डज़ नॉट एग्जिस्ट ऐसा करके मैसेज आया। तो मैंने आज यानी रविवार को ही मैंने उसका कंप्लेंट अमेज़ॉन में किया कि भाई आपके जो सेलर है वो कैशबैक का लालच देकर कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी कंप्लेंट जो स्पेशल टीम को फॉरवर्ड करेंगे। अभी करे नहीं करे उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये बतानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपको जो भी जेन्युइन लगती है उसी का ही आप रेटिंग दीजिए आपके हिसाब से, कैशबैक के लालच में मत आइए। तो मैंने कहा कि भाई जो जेन्युइन है वही मैंने शेयर किया है, मैंने कोई कैशबैक के लिए नहीं किया है। तो वो कैशबैक तो मिला नहीं, नंबर भी गलत था। तो अभी ये चीज़ एक हो गई। तो जो 2 इंसिडेंट मेरे साथ हुए मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी तीसरा इंसिडेंट जो है वो कोटक फास्टैग का है, क्योंकि भाई कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं कितना अच्छा है। तो पहले मैं अपनी प्यारी नैनो में पेटीएम का फास्टैग यूज़ करता था, जिसमें आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अभी पेटीएम का जो इश्यू है उसकी वजह से मैंने उसको निकाल के कोटक का फास्टैग लगाया। फास्टैग लगाने का वीडियो मैंने पिछला बनाया था, तो मैंने कोटक का लगाया।
अभी गाड़ी 1 महीने से मेरे घर के बाहर खड़ी है और उन्होंने 12 मार्च को अमाउंट डेबिट किया 130 रुपीज़ के, भाई आपने बड़ौदा टोल क्रॉस किया है उसका। और वो मैसेज मुझे मिलता है 14 तारीख को शाम को 6:05 पे। तो मैंने कहा भाई 12 तारीख को आपने डिडक्ट किया और 14 तारीख को आप मुझे मैसेज शाम को 6:05 पे कर रहे हो, और मुझे कोटक का मैसेज आता है कि आपका बैलेंस लो है, होल्ड पे है, ऐसे करके। तो उसका मैंने बड़ी मुश्किल से एक नंबर निकाला, टोल फ्री नंबर, तो वो चार्जेबल था 1800 वाला। फिर उसके बाद मैंने फिर से उसका इन्वेलप निकाला, तो उसमें से मुझे एक ईमेल आईडी मिला। उससे पहले मैंने एप्लीकेशन के कोटक की जो एप्लीकेशन है बैंक की, उसमें फास्टैग में जाके मैंने रेस कंप्लेन किया, पर उसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पे जाके आप क्लियर कट मेंशन कर सकते हो कि ये रॉन्ग डेबिट हुआ है। उसमें जो टोल रिलेटेड बहुत कुछ है अब, और उसमें भी एविडेंस वहाँ का, अभी हमने गए ही नहीं है तो हमारे पास एविडेंस कहाँ से होगा। तो फिर वो ईमेल निकला, उसमें से मैंने उसको मेल किया कि भाई इस तरह से आपने डेबिट किया और मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है। अगर आप लोग कहते हो कि ये टोल सच में कटा है तो फिर मैं पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करूँ कि भाई ये तो फ्रॉड है, स्कैम है, 400 BC है। इस तरह से मान लो कि अगर ये तो वॉलेट था, अगर मैंने उसको बैंक अकाउंट से साथ लिंक रखा होता तो कितना मेरा अमाउंट इसमें से डेबिट हो जाता। तो मैं इसीलिए ऐसी चीज़ यूज़ करता हूँ जिसको वॉलेट के साथ ही लिंक करता हूँ कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वॉलेट में उतना अमाउंट डाल देने का, ताकि इस तरह से हमारा बॉदरेशन और ना बढ़े कि भाई हमारा पैसा बहुत डिडक्ट हो गया। क्योंकि ये लोग काटने में एक नंबर है, देने में एकदम लेज़ी है। तो पैसा उन्होंने तुरंत काट दिया, मैंने कंप्लेन लिखा है तो मुझे 15 दिन का टाइम दिया कि आपको 15 दिन के बाद आएगा। उसमें भी जो मेल रिवर्ट है उसमें कहा कि आपको आज की तारीख में शाम को 6 बजे से पहले इतने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे मेरा RC बुक है और मेरा गाड़ी का फ़ोटो। तो मैं ऑफिस में था, अभी ये सब मैं थोड़ी लेके घूमता हूँ, तो अगर 6 बजे मैं छूट के घर आऊँगा तो मैं 7-8 बजे तक उनको भेजूँगा, तो बोले वो वैलिड नहीं होगा, फिर हम आपका कंप्लेंट रेज नहीं कर सकते। तो मतलब अगर आप अलर्ट नहीं हो, अगर आपने टाइम से रिप्लाई नहीं दिया, भले उन लोगों की गलती है, तो फिर भी आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपकी बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत है तो बोलो कि भाई हम लोग डूब रहे हैं, हमको पैसा दो, तो मैं कहीं से व्यवस्था करके आपको पैसा दूं। ये छोटी छोटी अमाउंट आपने अगर 10-12 लोगों की काटी है तो गिन लो, अगर 10 लोगों का पैसा ऐसा काटा है तो 1300 रुपया तो आपने काट लिया। 10 लोगों में से कितने लोग हैं जो इस तरह से फाइंड करके उसको कंप्लेन करेंगे या उसको अप्रोच करेंगे? 2 या 3 लोग। तो बाकी के 8 लोगों का पैसा तो आपने खा लिया। तो क्यों ऐसा करते हो? अगर आपकी सर्विस घटिया है तो आप एक्सेप्ट करो कि आपकी सर्विस घटिया है, बेकार है, हमारी सर्विस मत लो। क्यों आप ऐसा डाल देते हो कि सिस्टम फॉल्ट है करके आपके बहाने बताते हो और आप बचने की कोशिश करते हो? तो सिस्टम फॉल्ट बता के आप तो अपना निकाल लेते हो कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। तो अगर आपकी घटिया सिस्टम है ऐसी, तो ऐसी सिस्टम यूज़ क्यों करते हो? तो आपको कहना पड़ता है कि टेक्निकल इश्यू या सिस्टम फॉल्ट है। तो ये सब सारे चोर हैं और ये हमारे पैसों से ही ये लोग ऐसो आराम करते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इसी घरों में रहते हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट में घूम रहते हैं। तो ये हमारी जो आम जनता है उसी का ये पैसा है, मिडिल क्लास लोगों का पैसा है। तो मेरा जो इंसिडेंट है वो सारे मैं विद एविडेंस इसी वीडियो में स्क्रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई आप लोग इस चीज़ से दूर रहना, सावधान रहना। तो वीडियो का आप एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना। पहली बार जो भी देख रहा है वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन सी यू, बाय बाय।